अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हमज़ा शरवानी और इस पॉडकास्ट में आप सबको खुशामदीद। आज मैं एज़ अ होस्ट अकेला हूँ क्योंकि सुबहान के पेपर्स चल रहे हैं और वो 1-2 एपिसोड्स के लिए अवेलेबल नहीं होगा। होपफुली ऑल द बेस्ट फॉर हिज़ एग्ज़ाम्स। लेकिन पॉडकास्ट तो चलती रहनी है और सिलसिला जारी रखना है, इसलिए आज मैं अपने साथ एक गेस्ट को लेके आया हूँ। और इन टर्म्स ऑफ पॉडकास्ट ही इज़ माय टॉप सपोर्टर। और जब ये आइडिया यानी किसी को भी नहीं पता था, तो ये इनको पता था और ही हैज़ सपोर्टेड मी थ्रू आउट द प्रोसेस। और इनसे इंस्पायर भी हुआ हूँ मैं, एक तरह से कह सकते हैं, क्योंकि इनका अपना भी चैनल है एक, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन आज ये हमारे साथ मौजूद है और अगर मैं इनको नहीं बुलाऊँ पॉडकास्ट में तो एक तरह से अनफेयरनेस हो जाएगी। तो मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज़फ़र अहमद ख़ान शरवानी, वो ऑल्सो हैपन्स टू बी माय ताया। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं वालेकुम सलाम। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का आपने इंट्रो करा है। भाई? अब यही तो कहना चाहता हूँ बस मैं कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया एपिसोड में आने के लिए। हमारे व्यूअर्स जिनको नहीं पता आपके बारे में, हाफ ऑफ द व्यूअर्स को पता होगा, जिनको नहीं पता हुआ उनको आप बताएं थोड़ा सा कि हु आर यू, और आप अपना बैकग्राउंड बताएं। हाँ, सबसे पहले तो मेरे लिए सबसे बड़ा एजाज़ है कि मैं हमज़ा का ताया अब्बू जैसे बताया इन्होंने। और वैसे मैं एक रिटायर्ड जज हूँ, हाई कोर्ट से रिटायर हुआ। और मेरी लीगल क्वालिफ़िकेशन, मैंने पीएचडी किया लॉ में। और मैं जज रहा तकरीबन 30-32 साल। और काम किया राइट फ्रॉम सिविल जज टू हाई कोर्ट जज, पूरे सिंध में इंटीरियर में काम किया। और इस्लामाबाद और डिफरेंट कंट्रीज़ को विज़िट किया डेलीगेशन की सूरत में। और बहुत काम किया, ख़ास तौर से जो हमारा काम लोग जिसकी को अप्रिशिएट करते हैं उसको, वो कंप्यूटराइजेशन था। और कंप्यूटराइजेशन ये था कि ऑनलाइन कोर्ट्स का कंसेप्ट हमने दिया फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान। और हमने अपने डिस्ट्रिक्ट के कोर्ट्स को सबको ऑनलाइन किया और लोगों को ऑनलाइन रिलीफ प्रोवाइड किया। जहाँ पे लोगों को सालों केस डिस्पोजल में लग जाते थे, हमने दिनों में डिस्पोजल किया। और हमको शोकेस किया एशियन डेवलपमेंट बैंक में पूरे वर्ल्ड के सामने मैनिला में, कि किस तरीके से पाकिस्तान में ऑनलाइन कोर्ट्स की एफर्ट्स हो रही है और हम्म, सिंगल हैंडेडली किसका कितना कंट्रीब्यूशन है। बिल्कुल कह सकते हैं कि आप द अहेड ऑफ योर टाइम थे ऑनलाइन को इम्प्लीमेंट कराने में, जब लोगों को यानी इतना मालूम भी नहीं था ऑनलाइन क्या होता है, तो उसी वक्त आपने ऑनलाइन को इम्प्लीमेंट कराया, जो एज टर्म्स इन गुड थिंग है। तो ये इन काम के लिए अप्रिशिएट किया जाता है। जैसा आप देख सकते हैं पीछे इनके सारे एक्colades और ये सब चीज़ें हैं, तो यू कैन सी अ होल व्यू ऑफ देम। तो आगे हम मूव करते हैं। जैसे ये आप पॉडकास्ट, आप पहली दफ़ा आपने जब मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बताया था तो आपको भी पॉडकास्ट का कॉन्सेप्ट नया लगा था। होपफुली आप यानी अपने टाइम में पहले बहुत न्यूज़ चैनल्स के साथ आपने शोज़ किया, आपने बहुत इंटरव्यूज़ दिए। तो अब क्योंकि ऑनलाइन का आपने ज़ाहिर है ज़माना देखा है, ऑनलाइन की तरफ जा रहा है, तो ये आपको न्यूज़ चैनल से आपको पॉडकास्ट में क्या आपको फ़र्क नज़र आता है और क्या आपका ओपिनियन है इस बारे में? असल पॉडकास्ट के बारे में मैंने सुन तो रखा था लेकिन पता नहीं था। पॉडकास्ट पहली दफ़ा तुमने जब बात की ना मुझसे हुँ, हुँ, हमज़ा, हुँ, तो मुझे तुमने सही कंसेप्ट दिया। बिल्कुल। और मैं इतना इंस्पायर हुआ कि देखो बच्चा है, मुझसे ज़्यादा जानता है। और मैं बहुत खुश भी हुआ कि जब तुमने अपने इरादा ज़ाहिर किया कि मैं अपनी पॉडकास्ट शुरू करने वाला हूँ। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि इंसान में इनिशिएटिव होना चाहिए कि नई नई चीज़ें करे, डरे नहीं। बिल्कुल। और फेल होने से न डरे कि यार पता नहीं लोग क्या कहेंगे, ऐसे नहीं। जो काम करना है वो करना है। तो तुम्हारे अंदर ये बहुत अच्छी आदत है कि तुम इनिशिएटिव लेते हो और तुम जो हो उस चीज़ को कर लेते हो। और यही चीज़ तुम्हारी सबको हमारे पूरे रिलेशंस में मशहूर है कि भाई हमज़ा जो काम करता है वो कर लेता है और उसकी बड़ी अप्रिसिएशन भी होती है। मैंने कोई पैसे नहीं दिए इनको तारीफ़ कराने के लिए, आपको मैं पहले ही बता रहा हूँ। नहीं, तुम्हें डांट भी पड़ सकती है। ये डाँट भी पड़ सकती है पॉडकास्ट के बीच में, आपको कुछ नहीं पता चलेगा। तो इन टर्म्स ऑफ यही कि कोई भी चीज़ अगर आप कर रहे होते हो ना, तो आपको पहले बहुत डर होता है कि यार क्या कहेंगे लोग, ये वो। लेकिन जब आपको सपोर्टिंग पीपल मिलते हैं ना, जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है। गेन एंड कॉन्फिडेंस बहुत मिलता है और आपको वो फिर आपको ये हेल्प करता है कि आप आगे मूव ऑन कर सको।
तो ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव है। और जैसे पॉडकास्ट है, अब पहले लोग अखबार पे लिखते थे, लेकिन अब लोगों का अपना सेपरेट ब्लॉग्स हो गए हैं। तो हर किसी के पास अपने पास ऑप्शन है कि हर कोई अपने ओपिनियंस एक्सप्रेस कर सके। हर किसी के पास सोशल मीडिया की एक्सेसिबिलिटी, हर कोई अपने अपना एक्सप्रेस कर सके। तो ये अच्छा है ये। और इसी के साथ अगर आप अब पिछले ज़माने और अब के ज़माने की बात करें, तो आप आपने यूथ में अपना यूथफुल टाइम बहुत खुशी में गुजारा है। मैं सबसे सुनता रहता हूँ। तो आपको क्या मेजर डिफरेंसेस हैं आपको, जो आज के दौर के बच्चों में, यूथ में, और पिछले दौर के बच्चे जो आपका दौर था उसके यूथ में, आपको क्या डिफरेंसेस मेजर नज़र आते बहुत हैं? फ़र्क है भाई, बहुत फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब तो यूथ जो है वो बड़ों को सिखाती है। पहले यूथ जो है वो बुज़ुर्गों से सीखते थे, हुँ, लेकिन अब यूथ सिखा रही है। और एक ज़माना था, मैं कहता था, मतलब हमारे ज़माने में तो बच्चे अपना टाइम डिफरेंट तरीके से गुजारते थे ना। ज़्यादा बहुत अच्छे बच्चे हुए, लायक बच्चे हुए, तो वो स्टडी में टाइम गुजारते थे या रीडिंग में टाइम गुजारते हुँ, थे। वरना हमारे जैसे नालायक बच्चे, शरारती बच्चे शरारतों में टाइम गुजारते थे और डांट खाने में गुजारते थे और पिटाई खाने में डांट। अब तुम लोगों की तो पिटाई होती नहीं है असल में। हाँ, हाँ। तुम्हारे अम्मी अब्बू ने तो बड़ा फ्रेंडली माहौल रखा हुआ है। मेरी हुई है पिटाई, बाय द वे। मेरी वो हुई है, पिटाई आई और कैन हमारे कंफर्म। ज़माने में जो पिटाई होती थी ना, हाँ, वो बहुत फ़र्क है। तुम्हें उस पता है तुम्हारे दादा अब्बू ने मुझे लास्ट कब पिटाई की है? कब? जब मैं बीएससी में था और मेरे मेरे एक हाथ पड़ा था इतनी ज़ोर से कि वो मेरी आँख सूज गई थी। हाय! तो वो ज़माना और था, वहाँ उस ज़माने में डर और खौफ से सही काम करते थे। बिल्कुल। अब ये ज़माना जो है वो बहुत ही डिफरेंट है। अब बच्चे अपने इनिशिएटिव से काम करते हैं, अपने शौक से काम करते हैं। पहले तो ये होता था, हमने लॉ क्यों किया? हाँ, हमने लॉ इसलिए किया कि हमारे वालिद साहब कहते थे कि तुम लॉ करो। जी, जी। और तुम्हें जो तुम्हारे अब्बू पूछेंगे तुम क्या करोगे, तुम कहोगे कोई ऐसी चीज़ बताओगे जो अब्बू हैरान हो जाएँगे तुम्हारे, हाँ, यार हाँ। इसमें ही तुम क्या करोगे? लेकिन वो कुछ कहेंगे नहीं तुमसे। हाँ, हाँ। वो कहेंगे भई ठीक है, जिसमें तुम्हारा दिल चाह रहा है, जिसमें तुम्हारा शौक है, वो काम करो। बिल्कुल। तो एक तो बड़ा फ़र्क ये है कि अब बच्चे बहुत कुछ अपने आज़ादी से काम कर सकते हैं, अपने हुँ। शौक से काम कर सकते हैं। हमारे ज़माने में आज़ादी नहीं थी। हमारे ज़माने में बिल्कुल आपने अच्छे बच्चे बन के रहना है और मम्मी-डैडी रहना है। और जो माँ-बाप कहेंगे आपने उसको डिसओबे नहीं करना, बिल्कुल। और आपने ज़िद भी नहीं करनी, और आपने बहस भी नहीं करनी। हाँ। आपने आमन्ना सदक़ना कहना है। अब आप तो अपने अब्बू से बहस भी करते हैं, मुझसे भी बहस करते हैं, बड़े-बड़े आर्गूमेंट करते हैं। तो हम तो अपने अब्बू के सामने जो है वो हिल भी नहीं सकते थे। हाँ, हाँ। अगर हमारे अब्बू खाना खा रहे हैं ना, तो हम अब्बू के साथ अगर बैठ गए खाना खाने, हुँ, तो हुँ। हम तो आधा पेट छोड़ देते थे, डर लगता रहता था। इतने हमारे अब्बू सख्त होते थे, और वो ज़माने के सारे अब्बू सख्त होते थे। ये बात है। तो आजकल के अब्बू तो यार, तुम तो यार कह के बात करते हो ना अपने अब्बू से। हमने तो कभी अपने अब्बू के सामने ज़ोर से नहीं बोले। ये है। तुमने तो अपने दादा अब्बू को बहुत शायद नहीं, बहुत मेरे छोटे, मेरे पैदाइश से पहले उनकी हाँ, डेथ हो गई। इंतकाल हो गया था ना, तो तुमने तो देखा ही नहीं। तो अगर तुम देखते तो आज तुम बिल्कुल इतने सीधे लंबे लचीले होते। तो बहुत फ़र्क है भई यूथ में। अच्छा, ये नहीं कि हमारे घर में, हुँ, हुँ। हर घर में, बिल्कुल। हर घर में अब बिल्कुल डिफरेंट माहौल है। ना कोई मतलब सख्ती है, ना कोई उसमें ज़बरदस्ती है। उसके कुछ फ़वाइद भी हैं, उसके कुछ नुकसानात भी होते हुँ, थे, ज़ाहिर है। ये नहीं है, हमारे माँ-बाप भी जो बात करते थे, हुँ, वो हमारे इंटरेस्ट में करते थे। ये नहीं था कि खुदा न ख़ास्ता हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ। लेकिन हमें उस ज़माने में इतनी सूझ-बूझ नहीं होती थी। हुँ। अब तुम लोगों को सूझ-बूझ बहुत है, क्योंकि इंटरनेट का ज़माना है ना। हाँ। हमारे पास तो भई हमने क्या पढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर हमने नॉलेज गेन करनी है तो कोई किताबें पढ़ लेनी है, कोई डाइजेस्ट पढ़ लेना है, कोई अगर बहुत हमने तीर मारा तो अंग्रेज़ी फ़िल्म देख लेनी है। अब तुम लोगों के तो हाथ में दुनिया, और जी। दुनिया का इल्म तुम्हारे सामने है, और विदिन नो टाइम तुम दुनिया के किसी कोने में पहुँच सकते हो। तो हम तो जो है वो सिर्फ़ सोच सकते थे। जी, तो हम अपने माँ-बाप के तजुर्बे से सीखते थे कि माँ-बाप ने अपने तजुर्बे से क्या सीखा वो हमें सिखाते थे। जी। और तुम लोग खुद अपने माशाल्लाह तजर्बे करते हो, अपने दोस्तों के तजर्बों हाँ, से हाँ। फ़ायदा उठाते हो, नई-नई बातें करते हो। मुझे याद है, एक दफ़ा मैं अपने दोस्तों से कह रहा था कि अगर तुम लोगों ने इंटरनेट नहीं सीखा ना, हुँ, हुँ। तो तुम अपने बच्चों के सामने जाहिल कहलाओगे। क्या? जी, और हकीकत यही है कि अब माँ-बाप जो है ना बच्चों के सामने जाहिल है। हाँ। क्योंकि हम बच्चे समझते हैं अब्बू को कुछ नहीं आता, दादा को कुछ नहीं आता।
उनको तो अब हमें भी तुम्हारी मदद लेनी पड़ती है कभी कभी। हम्म। कम उस दिन तुम्हारे फूफो जान जो है तुमसे हालांकि वो खुद कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, हाँ, लेकिन तुमसे मदद ली। बिल्कुल। तो ये ज़माने का फ़र्क है, ज़माना जमाना बहुत आगे तरक्की कर गया है। इंटरनेट का ज़माना जो है, इंटरनेट ने अब ग्लोबल विलेज का इख्तियार। ग्लोबल विलेज का ये कह सकते हैं कि इतनी फैसिलिटीज़ होने के बावजूद भी हमारी यूथ जो है वो फ़ायदा नहीं उठा पा रही उसको, यानी अपनी अच्छाई के लिए यूज़ नहीं कर पा रही। अगर साथ के साथ आपने कहा ना नुकसानात भी हैं, तो एक बड़ा नुकसान, फ़ायदा कम है वो नुकसान ज़्यादा है, ये कि सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस होना। अब सोशल मीडिया एक तरह से डिस्ट्रैक्शन हो गया है हमारी लर्निंग से, हमारी ग्रोथ से, और एक तरह से टाइम वेस्टिंग हो गया है। तो इसका भी बहुत असर पड़ा है यूथ पे। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? यूथ पे असर तो पड़ा, लेकिन बात यही है कि जो बच्चे समझदार हैं, वो अपने आप को ज़ाय नहीं करते। वाह! और जो बच्चे नासमझ है, और वो जो उसकी इंटरनेट की खराबियां हैं, हुँ, मतलब वल्गैरिटी आ गई है, हुँ। ऑब्ससेनिटी ज़्यादा आ गई है, और लोग आज़ाद हो गए हैं ऑब्ससेनिटी देखने के हुँ, लिए। हुँ, तो अब ज़ाहिर है एक एज ग्रुप होता है, उस एज ग्रुप में जो है ऑब्ससेनिटी की तरफ ज़्यादा जाता है। मतलब फाहिशी की चीज़ें, फाहिश फिल्में, हुँ। वो आप देखना चाहें तो देखें। लेकिन अगर आपको अकल है, शऊर है, और आप उसको अपने लिए नुकसानदेह समझते हो, तो आप नहीं देखोगे। बिल्कुल। और वो आपका अपना अकल शऊर होगा। आपके माँ बाप को नहीं पता कि आप नेट पे क्या देख रहे हो। हुँ, माँ बाप तो समझ रहे हैं कि तुम पढ़ रहे हो, हुँ, लेकिन पता चला आप कोई गलत फिल्म देख रहे हो। हुँ। तो आपको खुद मतलब एहसास करना पड़ेगा एहसास कि मेरा टाइम ज़ाया नहीं होना चाहिए, मैं गंदगी में नहीं जाऊं, मुझे इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। और फ़ायदा नुकसान आपका अपना है। बिल्कुल। अगर आप अपने आप को ज़ाय करना चाह रहे हो, तो आप ज़ाय कर लो, हुँ, और आप फ़ायदा उठाना चाह रहे हो तो फ़ायदा उठा लो। फ़ायदा। ये बात बहुत अहम बात की है उन्होंने, और एक नुकसानात में मेरे जहन में एक और ख़्याल भी आया है कि पुराने लोगों और अभी के लोगों में एक एक बहुत बड़ा डिफरेंस, मेजर डिफरेंस है कि आजकल के लोग सेंसिटिव बहुत हो गए हैं। हर छोटी छोटी बात पे कोई झगड़े हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों में फड्डे हो जाते हैं। पुराने ज़माने में मैंने सुना है कि बड़े बड़े मजाक करते थे, बड़ी बड़ी महफिलें लगती थी, किसी को बुरा नहीं लगता था एंड में सब, क्योंकि एंड में सब दोस्त हैं, एंड में सब रिश्तेदार हैं, ये सब हैं, तो मिल बांट के हो जाती थी बात ख़त्म। यहाँ पे तो आप कोई भाई किसी को बोल दे, भाई किसी से कुछ बोल दे अपने, या फिर कोई अपने करीबी दोस्त से कुछ बोल दे तो फ़ौरन बुरा मान जाते हैं। तो ये क्या इफ़ेक्ट, इसका वजह या फिर इसका क्या? हाँ, कह सकते हैं कि आजकल असल में तालीम इंसान को मैच्योर करती है, हुँ, और तालीम सिखाती है सब्र भी। हुँ, एक तो ये कि हमारे यहाँ तालीम का स्टाइल दूसरा हो गया। हम तालीम जो है, वो सिर्फ यही समझते हैं कि इंटरनेट के ज़रिए जो कुछ हम हासिल कर रहे हैं, वही तालीम है। वो तालीम तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन इसके अलावा भी तालीम है। आपको अगर स्टडी की आदत है बुक्स की, हुँ, तो बुक्स अब भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है इंसान को इंसान बनाने में। वरना तो फिर बस इंटरनेट वाली बात रहेगी कि हाँ, जल्दी जल्दी हर चीज़, जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी। तो आपके अंदर सब्र पैदा करती है किताब, क्योंकि आप किताब पढ़ते हैं तो अपनी कंसंट्रेशन उस तरफ रखते हैं। आप आराम से बैठते हैं, आप बैठ के पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, उससे सबक सीखते हैं। तो हमारे यहाँ जब से ये कम हुई है स्टडी, हुँ, हुँ, बुक्स की स्टडी, जी, तो उस वक्त से ज़रा जल्दबाजी हो गई है। बिल्कुल। और स्टडी भी इसलिए कम हुई है कि मिजाज में जल्दबाजी हो गई है। कौन पढ़े अभी 2 दिन किताब बैठ के, 2 दिन में तो मैं बहुत ज़्यादा इंटरनेट से सीख लूँगा। ये तो यही है, किताब से आपकी ने एक बहुत अच्छी चीज़ याद दिलाई। ये आप ऊपर देख सकते हैं ताइबू की अपनी ऑटोबायोग्राफी, हाँ मैं इनकारी हूँ, जिसमें ताइबू ने अपनी पूरी ज़िंदगी ए टू ज़ी ज़िंदगी का इसमें अपना पूरा खुलासा जी। खुलासा लिखा है। और इसके साथ के साथ इंटरव्यू भी है, ताइबू ने किसी अपने जानने वाले से एक इंटरव्यू किया था, उसमें 15 से 20 एपिसोड्स हैं मेरे ख्याल से। तो उसके ज़रिए फिर अपनी बायोग्राफी की। मैं उस चैनल का जो प्लेलिस्ट है उसकी लिंक मैं डाल दूंगा, तो अगर आपको, आप इंटरेस्टेड हैं हिस्ट्री के बारे में, ताइबू की, जो ताइबू ने अपने इंटरेस्टिंग एडवेंचर्स और अपनी जो पूरी ज़िंदगी क्या क्या करते हुए, कैसे करते हुए गुजारी, तो आप वो देख सकते हैं। या फिर आप हाँ मैं इनकारी हूँ बुक कहाँ अवेलेबल होगी अगर किसी ये को फजली ख़रीदना? बुक स्टॉल पे अवेलेबल, उर्दू उर्दू बाजार। बाज़ार, तो हाँ। वहाँ से आप ख़रीद सकते हैं। साथ के साथ एक आपने किताब भी, और ताइबू का जो यूट्यूब चैनल है, ताइबू ने मेरे ख़्याल से
महीना 1.5 महीना हो गया है, अच्छा 3 महीने हो 3 गए। महीना माशाल्लाह से हो गए हैं, फॉलो अल कुरान के नाम से, जिसमें एक आलिम है हमारे, वो कुरान की तफसीर बयान करते हैं। तो चैनल वो पूरा तायब्बू ही रन करते हैं। और मैं आपको यकीन नहीं जानेंगे, मैं 1.5-2 साल से पॉडकास्ट बनाने का सोच रहा हूँ, लेकिन इतनी लेजीनेस, पता नहीं, हर दफ़ा कोई, मैंने आपको बताया, हर दफ़ा कोई रीज़न आ जाता था। और तायब्बू को पता था। एक दिन तायब्बू ने मुझसे बोला, ये 3 महीने ये बनाने से 1 हफ़्ते पहले की बात है, चैनल, तायब्बू ने कहा मैं ऐसा चैनल बनाना चाहता हूँ जिसमें कुरान की वो बयान करें, तफसीर बयान करें। और ये मैंने कहा कर लें तायब्बू, आप ये कर लें, वो कर लें, आप इंशाल्लाह हो जाएगा। मैंने क्या सोचा था, मैंने कहा लगेंगे 4-5 महीने। मैंने क्या सोचा कि तायब्बू बताते हैं 1-2 दिन बाद, मैंने मौलवी साहब से बात कर लिया है, बस आज वो आ रहे हैं और शुरू हो रहा है। मैं हैरान, मैंने कहा यार मैं 1-2 साल से मैं लगा हुआ हूँ और मेरा काम नहीं हो रहा है। ये बंदे बंदे पे होता है, बंदे की हिम्मत पे होता है, बंदे के जुस्तजू पे होता है कि वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर उसने अपना काम शुरू कर दिया। उससे मैं फिर मेरे अंदर भी पैदा ऐसी कोई चीज़ जागा, बेदार हुआ कि मैंने भी कहा नहीं यार अब तो बहुत बहुत हो गई। यानी एक तरह से चैलेंज ले लिया मैंने कि यार अब मैंने भी करनी है। तो इसमें बहुत बड़ा हाथ है। और जहाँ तक चैनल की बात है, चैनल वो बहुत इन्फॉर्मेटिव है। और कुरान की अभी तफसीर, अभी मेरे ख्याल से कितनी 17 एपिसोड, आज 18वीं हमने आज 18वीं अपलोड की। एपिसोड रिलीज़ कर लिया, तो उसका भी मैं चैनल का लिंक डाल दूंगा। और उसमें एक अच्छी चीज़ भी है कि कुरान जो डेफ पीपल हैं, जो सुन नहीं सकते, उनके लिए भी उन्होंने साइन लैंग्वेज में उन्होंने एपिसोड रिलीज़ की हुई है, जिसमें वो पहले पहले पारे की तफसीर बयान कर रहे हैं, सूरह फातिहा की। सूरह फातिहा की तफसीर बयान कर रहे हैं। तो दैट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव, और होपफुली आप भी चेक करिएगा। तो आगे मूव ऑन करते हैं। तैयब, आपने जैसे आप जज रहे अपनी आधी ज़्यादा ज़िंदगी में, आपने ये कारनामा अंजाम दिया, और इसके लिए आपको बहुत ऑनेस्टी रिक्वायर होती है। और यू कैंट वर्क इफ़ यू आर नॉट ऑनेस्ट विद योर जॉब, विद द पीपल, और खुदा से ऑनेस्ट नहीं है। तो आजकल क्योंकि करप्शन इतनी बढ़ी हुई है, लोग बेईमान बहुत हो गए हैं, ईमानदारी से काम नहीं करना चाहते, कामचोर हो गए हैं। तो आजकल आप क्या बोलेंगे लोगों को कि आजकल के दौर में, या पढ़ाई हो गई, कुछ भी हो गया, तो आजकल के दौर में आप ईमानदारी से काम कैसे करेंगे जब आपकी सराउंडिंग में लोग ईमानदारी से काम नहीं करना चाहते, आपको नीचे घसीटना, अगर आप ईमानदार हैं आपको नीचे घसीटना चाहते हैं। तो उसके बारे में आप क्या राय देंगे, क्योंकि आपने आज ज़्यादा अरसा एज जज काम अंजाम दिया। बेटा बात यह है कि इंसान ईमानदार या बेईमान शुरू से होता है। उसके माँ बाप ने बच्चों की तरबियत कैसे की है, बच्चों की तरबियत के वक्त, बच्चों की परवरिश के वक्त माँ बाप ने खुद कितने हलाल रोज़ी खिलाई है या हराम रोज़ी खिलाई है। वो माँ बाप जो अपने बच्चों को हराम रोज़ी खिलाते हैं, हम्म। वो उनके बच्चे फिर कोई सही काम नहीं करते, चाहे वो किसी शोबे में जाएं, जी। चाहे वो मस्जिद की इमामत करें, चाहे वो डॉक्टर बने, चाहे वो इंजीनियर बने। चूँकि उनकी परवरिश हराम रिस्क से हुई है, जी। लिहाजा वो कुछ गलत काम ही करेंगे, वो सही कर ही नहीं सकते। तो इसमें सबसे ज़्यादा क्रेडिट जो जाता है वो माँ बाप को जाता है कि उन्होंने हमें रूखी सूखी खिलाई, हम्म। उस वक्त के हालात के लिहाज से बहुत मेहनत की, लेकिन हराम नहीं दाखिल होने दिया। जी। और तुम्हारे दादा अब्बू कहते थे कि मुझे अपने बच्चों पे यकीन है कि वो किसी ओहदे पे पहुंच जाएं, वो हराम नहीं खा सकते, क्योंकि मैंने उनकी जो परवरिश की है वो हलाल रिस्क से की है। और यही वजह है, देखें आपके बड़े ताया अब्बू फौज में बिल्कुल। ब्रिगेडियर बिल्कुल। रिटायर हुए, अब माशाल्लाह वो वकालत कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। बिल्कुल। आपके दूसरे ताया कारोबार कर रहे हैं, लेकिन कितनी ईमानदारी से काम कर रहे बिल्कुल। हैं। पूरा मतलब बिजनेस सेक्टर में आपके अपने अब्बू, आपके साथ दोनों ताया मतलब अपनी ईमानदारी से मशहूर है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जज की हैसियत से ईमानदार होना है। हम्म। आप किसी भी शोबे में हैं, आप चाहे स्टूडेंट हैं, हम्म। अगर आप स्टूडेंट हैं, आप ईमानदार नहीं हैं और आप बेईमानी से पढ़ रहे हैं और बेईमानी से पास हो रहे हैं, तो आप गलत कर रहे हैं। हम्म। और आप ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, तो आपको उसकी तालीम का मज़ा ही कुछ और होगा, बिल्कुल। उसके फ़वाइद ही कुछ होंगे। आप गलत तरीके से पास हो गए, तो वो पास तो हो जाएंगे, डिग्री तो मिल जाएगी, लेकिन वो आप डिग्री लेके फिरते फिरेंगे, हाँ, क्योंकि आप में काबिलियत ही नहीं है। बिल्कुल। तो ईमानदार बेईमान बचपने से होता है हम्म। इंसान। ये नहीं होता कि बचपन में बेईमान हो और बड़ा होकर ईमानदार हो जाए, हम्म। क्योंकि बचपन में अगर ईमानदार है तो वो ईमानदार ही रहेगा। हम्म। और बचपने से बेईमान है
तो उसकी बेईमानी में इजाफा होता रहेगा। बिल्कुल। तो ये है, आज भी लोग बहुत ईमानदार हैं, बहुत अच्छे हैं, और उस ज़माने में भी बेईमान भी होते थे, बुरे भी होते थे। तो जिस तरीके से माँ बाप अपने बच्चों को रखना चाहते हैं, वो माँ बाप की जिम्मेदारी है। हाँ, तो माँ बाप की तरबियत बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और माँ बाप की तरबियत एक चीज़ और में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, जो रूटीन है, जिसमें मैं बहुत बड़ा इसका वो भी हूँ, पार्ट हूँ, कि हमारी रूटीन बहुत ख़राब होती जा रही है, बहुत यानी बिगड़ते जा रही है। रातों को हम सोते नहीं हैं, और यानी दिन भर हम सोते रहते हैं, कोई प्रोडक्टिव काम नहीं करते, क्रिएटिविटी लैक करते हैं। तो मेरे मेरे लिए भी क्या एडवाइस है, और पूरे ये जो व्यूअर्स देख रहे हैं, कि अपनी रूटीन कैसे फिक्स करेंगे? हाँ, तुम तो खैर माशाल्लाह बहुत अच्छे हो, और तुम तो फालतू वक्त में सोते हो। सोते ज़्यादा हो खैर, तुम्हें डांट भी पड़ जाती है ज़्यादा सोने पे। लेकिन ये कि चलो ठीक है, अगर तुम अपना वक्त ज़ाय नहीं कर रहे और तुम उसका कोई नुकसान नहीं हो रहा है, तो काबिल बर्दाश्त है। हम्म, जब तुम्हारी क्लासेस सुबह होती हैं 7 बजे, तो 6 बजे उठ के जाते हो ना, हाँ, हाँ, तो जाहिर है जब क्लासें नहीं होंगी तो सोओगे। असल में इंसान को किसी भी लाइफ के किसी भी हिस्से में हो, हम्म, बचपन हो, जवानी हो, बुढ़ापा हो, अगर उसे डिसिप्लिन नहीं आया, हम्म, उसने अपना प्रोग्राम तरतीब नहीं दिया, और अपने कमिटमेंट का आदमी नहीं है, मतलब तुम एज ए स्टूडेंट भी कमिटमेंट करते हो ना, अपने से कमिटमेंट करते हो, अपने टीचर से कमिटमेंट करते हो, अपने दोस्तों से कमिटमेंट करते हो। तो अगर तुम अपने कमिटमेंट के पाबंद हो, हम्म, तो फिर तुम में डिसिप्लिन आ जाएगा। हाँ, अब तुमने किसी से वादा किया कि यार मैं तुम्हें ये नोट्स अपने जुमेरात को दे दूंगा। हाँ, अब तुम अगर कमिटमेंट के आदी हो ना, तो तुम जुमेरात को उसको दे दोगे, उसके लिए तुम अपने आप को ज़रूर परेशान भी करो, कुछ भी करो, और तुम कमिट में यार देखा जाएगा, फिर तुम लेजी हो जाओगे। तो इंसान अगर अपनी ज़ुबान का पाबंद है, क्योंकि देखो इंसान और में यही फ़र्क है कि जो इंसान कमिटमेंट का पाबंद होता है, उसकी इज्जत होती है, उसकी क्रेडिबिलिटी होती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा जो अ, शान की चीज़ थी, उनका कमिटमेंट था। बिल्कुल, और वो जब किसी से वादा करते थे, वो वादा पूरा करके दिखाते, चाहे कुछ भी हो जाए। बिल्कुल। तो अगर आप कमिटेड हैं तो आप डिसिप्लिन होंगे, कमिटेड नहीं है तो अनडिसिप्लिन होंगे। ये है, ये है। अगर आपको किसी चीज़ के लिए काम करना है, या फिर आपको अपने आप को फिक्स करना है, तो कमिटमेंट बहुत अहम है। तो इससे आगे हम मूव करते हैं, और ये बात ज़रा मैं थोड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, लेकिन मैंने कहा चलें बोल देते हैं। आप पाकिस्तान को एज टर्म्स ऑफ पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली, सब कुछ 10 साल में या अगले 5-10 साल में कैसा देख रहे हैं हालात? क्योंकि दिन ब दिन तो बिगड़ते जा रहे हैं, कराची के भी हम सुन रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है। होपफुली अल्लाह ताला बेहतरी करेगा, लेकिन आप 5-10 साल में पाकिस्तान को किधर देखते हैं? बेटा, आप तो अब ये इस बात कह रहे हो ना कि पाकिस्तान के हालात बिगड़ रहे हैं। हम्म, ये हमने, जब हम आपके बराबर थे, तो हम भी यही सुनते थे। अच्छा। ठीक है, ये एक हमें आदत हो गई है कहने की। दुनिया में हालात अच्छे बुरे चलते रहते हैं। बात यह है कि आप किस जहन से देख, आपने वो सुना होगा ना कि हाफ ग्लास पानी से भरा हुआ है हम्म, और हाफ ग्लास खाली है। हम्म, आप किसको देख रहे हो? किस नज़रिए से देख रहे हाँ। हैं? तो अगर पाकिस्तान ने जितनी तरक्की की, आपको पता है जब पाकिस्तान बना था, हम्म, तो पाकिस्तान के पास क्या था? पाकिस्तान वाज जीरो। सिर्फ पूरे पाकिस्तान में सिर्फ एक यूनिवर्सिटी थी, अच्छा। पंजाब यूनिवर्सिटी। ठीक है, आज कितनी यूनिवर्सिटी हैं? तकरीबन 400-500 500, यूनिवर्सिटीज़ होंगी। बिल्कुल। ठीक है, पाकिस्तान आज एटॉमिक ताकत है। एटॉमिक पावर है। पाकिस्तान के पास जब पाकिस्तान बना है, तो उसको कागज़ को पिन लगाने के लिए पिन नहीं मिलते थे। जब पाकिस्तान बना है, तो लोगों के पास घर नहीं थे। आज हम्म, आप देखें प्लाजाज खड़े हुए। ठीक है, और पाकिस्तान उस वक्त भी बाइज्जत था, आज भी बाइज्जत है। ये बात है। बात यह है कि आप किस हैसियत से, अगर आप बुरी चीज़ों के ऊपर नज़र रखे हुए हैं, तो आपको बुरा नज़र आता रहेगा। अब आप देखें पाकिस्तान में कितने बड़े बड़े कमिटेड शख्स है कि जो नोबेल प्राइज़ मिले। बिल पाकिस्तान में 2 लोगों को नोबेल प्राइज़ मिले। ठीक है, डॉक्टर अब्दुल अब्दुल सलाम को, सलाम, ठीक है, और ये बच्ची जो है मलाला। मलाला को। तो कोई वजह ही होगी ना, जी, जी। वरना 184 ममालिक है, 184 ममालिक में क्यों नहीं बने? एटमी क़ुव्वत बनी है, सिर्फ दुनिया में 7 ममालिक हैं हम्म, जो एटमी क़ुव्वत है।
और पाकिस्तान तो बिल्कुल गरीब है, हाँ, और पाकिस्तान किस मुखालफत के बावजूद एटमी ताकत बना। अब डॉक्टर अब्दुल सलाम की जो कंट्रीब्यूशन है वो कितनी बड़ी इतनी बड़ी है। है। तो लोग, अब अगर आप बुरे लोगों को देखेंगे तो आपको बुराई बुराई नजर आएगी। ये आप हमेशा बी पॉजिटिव। और देखें, हमेशा ये होता है, एक कहावत है कि सो योर थॉट रीप योर रीप योर एक्शंस, एक्शन, सो सो योर योर एक्शन एक्शन, रीप योर हैबिट, हाँ, एंड सो योर हैबिट रीप योर डेस्टिनी। डेस्टिनी, तो असल बात यह है कि आप सोचते क्या हो। सोचते। अगर आप गलत चीज सोच रहे हो तो आपका एक्शन भी गलत होगा। अगर आपकी सोच सही है तो आपका एक्शन भी सही होगा। सही, तो सबसे पहले आप सोचें सही, बी अच्छा, पॉजिटिव। ओके, मतलब उस खाली आधे खाली गिलास की तरफ मत देखें। दुनिया की कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो परफेक्ट है, कोई भी नहीं। सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात परफेक्ट है। बेशक, ना कोई इंसान परफेक्ट है, ना कोई चीज़ परफेक्ट है। हमेशा किसी में खामियां है, किसी में कमज़ोरियाँ, हर इंसान में कमज़ोरियाँ हैं। अब एक इंसान, मैं आपको एक बात सुनाऊँ ना। बिल्कुल, मैं जजेस की एक क्लास ले रहा था, सही, ठीक है, और मैंने अ, उनको एक तजर्बा करके दिखाया। उसको कहते हैं ना पैराडाइम, हाँ, हाँ, ठीक है, कि आप किस पैराडाइम से देख रहे हैं चीज़ को, आपको वही चीज़ नज़र आएगी। अगर आप, मैंने उनको ये तजर्बा किया, मैंने एक स्केच दिया। जी, वो स्केच एक औरत का था, जी, ठीक है। एक तरफ मैंने पहले एक अच्छी खूबसूरत लड़की का स्केच दिया, और एक तरफ जो है मैंने एक बूढ़ी औरत का स्केच दिया, जी, दो ग्रुप को। जी, और फिर मैंने एक स्केच बोर्ड पे लगा दिया और उनसे कहा कि आप 5-5 मिनट अपने स्केच की तरफ देखें। हुँ, देखते रहे, हुँ, सब देखते रहे। अब जब मैंने वो स्केच बोर्ड पे लगा दिया और मैंने उनसे कहा कि आप बताएं किसका स्केच है, तो वो लोग जो लड़की को का स्केच देखा हुआ था उसको कह रहे थे ये लड़की का स्केच है, और जो बूढ़ी औरत का स्केच देखा था वो कह रहे थे एक ही स्केच एक था, ही स्केच एक था ही स्केच। लेकिन 2, और दोनों लड़ रहे थे ग्रुप के, नहीं नहीं इसमें देखे ये खूबसूरती है, वो कह रहे ये बूढ़ापन है ये। तो अच्छा, असल बात होता है कि आप किस नज़र से देख रहे हो। अगर आपका पैराडाइम सही है तो आप सही हो, और आपका पैराडाइम गलत है तो आप गलत हो जाओगे। बिल्कुल, तो आप चीज़ों को सही एंगल से देखा करो। अब वो पैराडाइम को किसी ने ऐसे डिफाइन किया कि एक किताब है हुँ, स्टीफन कोवी की, अच्छा, 7 हैबिट्स ऑफ मोस्ट इफेक्टिव पीपल, सही, ठीक है। उसमें उसने कहा कि एक प्लेटफॉर्म पे बाहर का किसी मुल्क का दिखाया, बच्चे एक लोग बैठे ट्रेन का इंतजार कर रहे जी, हैं, और वो कुछ बच्चे आए, लोग पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं अपनी बुक की। हुँ, बच्चे आए, उन्होंने खेलना शुरू कर दिया, तंग करना शुरू कर दिया। तो लोगों ने कहा क्या मुसीबत आ गई, कैसे ख़राब बच्चे हैं, तंग कर रहे हैं, बड़े नाराज़ होने लगे। तो बाप से कहा आप इनको संभालें बच्चों को। हुँ, तो बाप कहता है असल में मैं आप लोगों को बताऊं कि हम लोग सीधे हॉस्पिटल से आ रहे हैं और इन अच्छा, बच्चों की माँ का अभी इंतकाल हो गया, ओह! तो मैं बच्चों को यहाँ लेके आया हूँ हुँ, उनसे हटाने के लिए। तो एकदम लोगों के एकदम बदल गए लोग, कहा, नहीं हुँ, नहीं नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तो ये पैराडाइम है कि आप किस एंगल से चीज़, अब 1 मिनट पहले आपको बच्चे बुरे लग रहे थे, हुँ, फिर आपको दूसरी जाविया दिखाया तो आपको वो बच्चे, उन पे आपको प्यार आने लगा, रहम आने लगा। हाँ, तो ये जो पैराडाइम होता है ना, ये इंसान की शख्सियत में बहुत अहम काम करता है। अगर आप नेगेटिव पैराडाइम से चीज़ों को देख रहे हैं तो आपको हर चीज़ में काहली, बुराई, खराबी, और आप अल्टीमेटली ज़ीरो हो जाओगे। बिल्कुल। और आप अच्छी चीज़ों को देख रहे हो तो एकदम फिर आप अच्छा काम करो। बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि अगर अगर पैराडाइम की बात करें तो अगर एक चीज़ 2 बंदों के पास है तो हो सकता है एक के लिए तो वो बहुत खुशी का हो और एक के लिए वो बिल्कुल ही उसको नफ़रत हो उस चीज़ से और वो मिले। हुँ, तो इट्स जस्ट अबाउट हाउ यू व्यू द थिंग ना। बिल्कुल। तो यही बात है। ये बहुत अच्छा इन्होंने पॉइंट रेज़ किया और ये एक तरह से है कि पाकिस्तान अभी हम जो वक़्त में है उसको अच्छा वक़्त कंसिडर करें कि आगे भी अच्छा वक़्त आएगा। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। तो आप जाते-जाते हम आप आपकी क्या कुछ आपके वर्ड्स हैं अगर आप कुछ लोगों को बताना चाहते हैं, कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, कोई एडवाइस कि क्या व्हाट दे शुड चेंज, व्हाट दे शुड इम्प्लीमेंट और क्या करना चाहिए लाइफ में? तो जाते-जाते आप क्या नोट हाँ, देंगे? मैं तो ये कहूँगा, एक तो ये कि आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखें। जी, आप अपने आप को बुरा ना कहा करें।
सही। हम एक तो पाकिस्तानी जो है खुद को भी बुरा कहते हैं और दूसरों को भी बुरा कहते हैं। हम बुरे नहीं हैं, हम अच्छे हैं, हुँ, नंबर एक। नंबर दो, उस अच्छाई को साबित करने के लिए आपको एफर्ट करनी पड़ेगी। एक बिल्कुल, तो आप झूठ ना बोलें, हमारे यहाँ झूठ बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन मजाक है। में भी ना बोलें। बिल्कुल, आपने देखा होगा बाहर के बच्चे मजाक में भी झूठ नहीं बोलते। या और ये तो आपके मजहब की तालीम है कि अगर एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया और उन्होंने पूछा मुझ में ये बुराई है, ये बुराई है, ये बुराई है, मैं क्या करूं? हुँ, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम बस झूठ बोलना छोड़ दो, बाकी। तो उसने झूठ बोलना छोड़ दिया तो सारी बुराई खुद ब खुद ही खत्म हो गई। ये तो झूठ जो है ये बुराइयों की माँ है। माँ एक ऐसी। ठीक है, तो आप सच्चाई बोलो, ठीक है ये गलती हो गई मुझसे। अल्लाह मियाँ के आगे भी आप कहते अल्लाह मियाँ मैं गलती हो गई, हुँ, अल्लाह मियाँ माफ कर देता बिल्कुल। है। तो एक तो ये आपने झूठ ना बोले, कमिटमेंट का, और डिसिप्लिन हो। जी, अगर ये तीन चीज़ें हैं तो इंसान कामयाब है, वो मुल्क कामयाब है, वो माशरा कामयाब है। और अगर तीन चीज़ें नहीं है तो कोई ना इंसान कामयाब हो सकता है, ना मुल्क कामयाब हो सकता है, ना माशरा कामयाब हो सकता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी पॉइंट रेज़ किया, बहुत अच्छी गुफ्तगू रही। मज़ा आया आपके साथ बात करके बहुत और शुक्रिया, तुमने मुझे बुलाया, मुझे बड़ी खुशी हुई। और मैं तो तुम्हारी बात तारीफ़ें करता रहता हूँ कि भई हमारा हमज़ा जो है माशाल्लाह वो बड़ा अच्छा प्रोड्यूसर भी है, और अच्छा जो है ब्लॉग भी बहुत अच्छा लिखता है, और मेहनत भी है, और स्कूल में भी माशाल्लाह अच्छे है। तो बहुत अच्छी बात है। तो ये बातें तो चलते रहेंगी, तारीफ़ें भी चलते रहेंगी, डाँटें भी चलते रहेंगी। होपफुली आप लोगों को ये एपिसोड सुनकर और देखकर मज़ा आया होगा। अब आपसे हम लेंगे इजाज़त। होपफुली नेक्स्ट इस अगले एपिसोड में सुभान आएगा या फिर देखते हैं कोई अगर अदर गेस्ट इफ दे आर विलिंग आ सकेगा। तो थैंक यू फॉर कमिंग हियर ताइबू, थैंक यू, आपका बहुत थैंक शुक्रिया। यू, थैंक यू। मिलते हैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह अल्लाह। हाफ़िज़।